एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तोला भर की 3 कचौड़ी, खुरमा माँ से 2.5 का, लाला जी ने ब्याह रचाया, घर बेच लुगाई का। चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस वक्त यही है। 31 प्रांतों ने चाइना के हाथ खड़े कर दिए हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि पुलिस को उतारनी पड़ गई है। जानेंगे चाइना के अंदर क्या चल रहा है जो अब निकल कर सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय पूर्व सेना प्रमुख ने अब कौन सा मैप शेयर कर दिया है जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना कि आजकल हमारे तीनों सेना प्रमुख एकदम पावर में दिख रहे हैं, फुल पावर वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं। तब से दिखाई दे रहे हैं जब से सबसे पहले चौंका दिया था इन्होंने ताइवान की यात्रा करके। एक तो एक तीनों ही पहुंच गए थे। तीनों को देखकर पहले ही शक पका गया होगा चाइना। हालांकि बहुत दिन बाद उसका रिएक्शन आया और उसने कहा कि ये तीनों वहां गए थे, ये मुझे पसंद नहीं आया, ये हमारे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। अब ये तीनों ही वहां पहुंचे ताइवान में, खरा खरा सुना भी दिया। जो हमारे नेवी के पूर्व चीफ थे ना, वो तो एकदम से लग रहा था जैसे टूट ही पड़े हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखो चाइना ताइवान पर हमला तब करेगा जब चाइना को लगेगा वो युद्ध जीतने में सक्षम है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। उन्होंने इस बात को भी कह दिया कि ताइवान स्ट्रेट पे हमला होने से असर भारत पर भी पड़ेगा। इन तीनों के वहां जाने से ही एक अलग संकेत मिल गया चाइना को। एक संकेत मिल गया कि देखो भारत को हम परेशान करते थे तो अब भारत भी उसी हिसाब से जवाब देगा। वन चाइना पॉलिसी को भारत मानेगा कि नहीं मानेगा, ये इस वक्त संदेह वाली स्थिति में चली गई। अब यहाँ पर चाइना ने एक नया मैप जारी किया और जिस मैप के जरिए चाइना ने करीब करीब सभी के जमीनों को अपना दिखाना शुरू कर दिया जो साउथ चाइना सी में थे। यहाँ तक कि रूस को भी नहीं छोड़ा, उससे भी नुचक लिया। खैर, विरोध में सारे देशों ने कहा भी, अधिकांश देश इसमें आए, जापान भी आया, यहाँ तक कि रूस भी अंत में आ गया। उसने भी देखा कि अब कुछ नहीं बोलने से दिक्कत है, तो आखिरकार उन्होंने भी कहा कि हाँ भैया ये जो चाइना कर रहा है ये गलत है। सच्चाई जमीन पर थोड़ी बदल जाती है कागज बदलने से, और हमारे बीच जो विवाद थे वो तो हमने हल कर लिए थे। खैर, ये मामला अब लगभग ठंडा हो चुका था, पर इस बीच में इन्होंने एक मैप जारी कर दिया है। जारी क्या किया है, शेयर किया है इन्होंने सोशल मीडिया पर चाइना के इस मैप को। इन्होंने कहा कि लगता है किसी ने अब सचमुच चाइना का मैप बनाया है। ये जो मैप है ये ओरिजिनल मैप है। आपको बता दें, हालांकि इस मैप में कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। ये जो इलाका दिख रहा है चाइनीज ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्किस्तान, जिसे सिंजियांग कहा जाता है, चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत, चाइना ने तिब्बत को भी कब्जाया था, चाइना ने यूनान को भी कब्जाया था, चाइना ने मंचूरिया के साथ भी ऐसा ही किया, चाइना ने साउथ मंगोलिया के भी इलाके पर ऐसे ही कब्जा जताया। जो ओरिजिनल चाइना है ना, ये जो लाल रंग का दिख रहा है, असल में ओरिजिनल चाइना इतना ही है। यही मनोज नरवणे ने किसी के द्वारा बनाए गए मैप को शेयर किया। स्क्रीन पर वियोन की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिस रिपोर्ट में डिटेल में इसके बारे में बताया गया कि कौन कौन सा हिस्सा किस किस देश का था और कैसे करके चाइना ने धीरे धीरे उन सारे हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। ओरिजिनल चाइना जो था ये इतना ही छोटा था। हालांकि चाइना आज के डेट में एक अलग ही मैप दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो इन्होंने शेयर किया है ना, इसे एक बहुत बोल्ड मूव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक चाइना के खिलाफ खुलकर लोग बोलने से डरते थे, पर अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस तरीके से मैप वगैरह डाल रहे हैं, तो ये अब खुलकर भारत सामने आकर खड़ा होकर बोल रहा है, ये चीज जरूर दिख रही है। खैर, अभी चाइना के अंदरूनी हालात की बात करें ना, तो चाइना के अंदर भी
चीजें ठीक नहीं है। चाइना के अंदर इस वक्त समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है और यहाँ पर चाइना के लोकल राज्यों में आरोप लग रहा है। और आरोप क्या है? लोकल राज्यों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने जो फंड दिया गया था चाइना का, उस फंड का दुरुपयोग किया। अब कैसे दुरुपयोग किया और कैसे ये 31 के 31 प्रांत हाथ खड़े कर रहे हैं, जानेंगे उसके बारे में भी। पर उससे पहले ये देखिए, एक दूसरी रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की जो ये कह रही है कि बैंकर्स को 40% तक कट करना पड़ रहा है, ये पेमेंट नहीं हो रही है। और प्रांतों में जो वर्कर्स हैं उनके पास भी पेमेंट नहीं पहुंच रही है। और कौन कौन से प्रांत? वो प्रांत जो बेहद महत्वपूर्ण है चाइना के लिए, छोटे मोटे प्रांत नहीं। चाइना के ग्वांगडोंग, झेजियांग और बीजिंग यानी कि राजधानी, ये चाइना के इकोनॉमिक पावर हाउस कहलाते हैं। इन 3 जगहों से इनका पूरा का पूरा चाइना चलता है। लेकिन पिछले साल इन्होंने जो खर्चा किया है ना, वो खर्चा है 140 बिलियन युआन का, यानी करीब करीब $20 बिलियन सिर्फ एक चीज के लिए। और वो चीज क्या थी? वो चीज थी पेंडेमिक को कंट्रोल करना, यानी कि जो महामारी फैली थी उस महामारी को कंट्रोल करना। आपको बता दें, लॉकडाउन लगे, पीसीआर परीक्षण हुआ, क्वारंटाइन हुआ, ये सारी चीजें हो रही थी, इन सब में पैसा जा रहा था। ग्वांगडोंग, झेजियांग, बीजिंग चूंकि इम्पोर्टेंट शहर थे, यहाँ पैसा बहुत ज्यादा गया। हेनान जो कि चाइना का कॉस्ट पे पड़ता है और यहाँ पर अच्छी खासी रेवेन्यू आती थी सरकार को हर समय, क्योंकि यहाँ पर तटीय क्षेत्र में पर्यटक वगैरह आते थे। लेकिन 2022 में यहाँ से भी पैसे कम आए। चाइना में इस वक्त पैसे की कमी हो गई और इस कमी के बाद ये देखने को मिला कि जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और रिपोर्ट ये बता रही है कि कई समय से, कई महीनों से लोगों को पेमेंट नहीं किया गया है। और जो 23 छोटे बड़े बैंक निकल कर आ रहे हैं, उन बैंकों ने जो लोन दिया है वो लोन भी करीब बर्बाद ही हो गया है। कहा जा रहा है जब नेशनल ऑडिट किया गया खुद चाइना के द्वारा, तो चाइनीज गवर्नमेंट को ये मिला कि 10 ऐसे रीजन हैं जिन्होंने करीब $2 बिलियन को जिस खर्चे के लिए दिया गया था उस खर्चे में न करके कुछ और ही खर्च कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने अब 31 प्रांतों की लिस्ट बनाई है और उन 31 प्रांतों ने अब कह दिया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। जो भी स्पेशल फंड थे वो सारे स्पेशल फंड इस्तेमाल कर लिए गए हैं। कुछ सही कामों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं तो कुछ दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। अब 31 प्रांतों को कहा गया है सेंटर की तरफ से कि आप पैसा हमें वापस करो, उगाओ पैसा। और इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। स्क्रीन पर आप एक दूसरी आर्टिकल देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें कहा जा रहा है कि अब लोकल गवर्नमेंट पुलिस का इस्तेमाल कर रही है ताकि रेवेन्यू को निकाला जा सके। अब आम आदमी पैसा कहां से सरकार को देगा? ये स्थिति समझ लीजिए। इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत गुस्से में हैं कि सरकार अब इस हद तक पहुंच गई है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।